हेलो गाइस, आज मैं बात करने आई हूँ एएसडी वाले बच्चे जिसको ऐसा क्या बुक के साथ इंटरेस्टिंग कराया जाए जो कि वो करे। तो सबसे पहले, अगर आपका बच्चा एएसडी वाला है और वो स्कूल नहीं जा रहा है, ट्यूशन नहीं कर रहा है या कोई भी तरह का पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रहा है और आपको बहुत टेंशन होती है कि इसको किस तरह से हम पढ़ाएं या फिर किस तरह से इसे ट्रेंड करें कि ये स्कूल जाए या फिर ट्यूशन पढ़े, तो उसके लिए पेरेंट्स को क्या करें जो कि मेरा बच्चा इन सब चीज़ों पे खड़ा उतरे। इसके लिए आपको सबसे पहले खुद घर से ट्राई करना होगा। स्टार्टिंग आपको बच्चे को कलर सिखानी होगी, कलर बच्चे को ड्राइंग करवानी होगी, आपको बच्चे को कलर के साथ इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं पसंद होता है उस बच्चे को आप देखोगे ड्राइंग बहुत पसंद आती है। आप उसको ड्राइंग क्लास अगर वो नहीं करना चाहेगा स्टार्टिंग में, और कोई भी क्लास में एएसडी वाले बच्चे जिस तरह से परेशान करते हैं, भागते दौड़ते हैं या बैठते नहीं हैं, तो कोई क्लास लेना भी नहीं चाहता है। तो इसके लिए आपको घर से स्टार्ट करना होगा, बच्चे का एजुकेशन खुद से आपको स्टार्ट करना होगा, ताकि बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे, तब तो आप उसे बाहर कहीं पे भी ट्यूशन या स्कूल में आप दे पाओगे। तो उसके लिए आपको घर से शुरुआत करनी होगी। तो बच्चे को सबसे पहले आप कलर करवाना सिखाओ। पहले तो आप उसके लिए वाइट कॉपी, ड्राइंग कॉपी जो होती है वो आपको लेनी है, और आपको बच्चे के लिए इस तरह का वाटर कलर यूज़ करना है जो पानी के साथ, ब्रश के साथ बच्चे कलर करते हैं, क्योंकि बच्चे को पानी के साथ खेलना हर बच्चे को पसंद होता है, और अगर उसमें कलर मिला के अगर कोई चीज़ ड्राइंग किया जाए उसके सामने तो बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको बच्चे के लिए सबसे पहले तो, अगर आप कलर से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे का, तो इस तरह का वाटर कलर आप जरूर लेके आए बच्चों के लिए। उससे बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कलरिंग में बढ़ेगा और वो करना चाहेगा, क्योंकि वो इस तरह का ब्रश यूज़ करना पसंद करेगा और उसे अच्छा फील होगा। तो इस तरह का आप वाटर कलर बच्चे के लिए ज़रूर आप लें। इससे आप देखेंगे कि बच्चे को कलरिंग में इंटरेस्ट आ रहा है। सेकंड, आप इस तरह का कलर यूज़ कर सकते हैं जो क्ले टाइप आता है, ये वाला, ये मोम कलर भी इसे कहते हैं। आप इस तरह का कलर को आप यूज़ कर सकते हैं बच्चे के ड्राइंग के लिए। इससे बच्चे का हैंड में ग्रिप बहुत अच्छा आता है, और बच्चे पकड़ते हैं इनको तो उसका पेन पकड़ने का बहुत अच्छा हैंड में ग्रिप आता है। तो आप इस तरह का आप इस तरह का कलर यूज़ कर सकते हैं। आप स्केच पेन कलर एएसडी वाले बच्चों के लिए जल्दी यूज़ ना करें, जब तक कि बच्चे कलर समझे नहीं तब तक आप इस तरह का कलर बच्चे को मत दें, क्योंकि वो इधर उधर फैलाएंगे और फिर उसका वो उस ढंग से यूज़ नहीं करेंगे जिस ढंग से वो वाटर कलर या ये मोम कलर का यूज़ करेंगे। या पेंसिल कलर आप दे सकते हैं, पेंसिल कलर से भी बच्चे को बहुत अच्छी सेंस आती है। तो आप इस तरह का कलर का आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है कि आप बच्चे को ABCD का बुक जरूर दें, जो कि आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, अभी कुछ समझ नहीं रहा है, तो मैं क्या इसे बैठा के पढ़ाऊँ, तो ऐसा नहीं सोचना है। आपको ABCD का बुक बच्चे को जरूर देना है। इस तरह का आप बुक यूज़ कर सकते हैं बच्चे के लिए, जिसमें हर कुछ 1 2 ABCD, हर कुछ एनिमल्स, फ्रूट्स वगैरह सब रहता है। तो आप इस तरह का बुक बच्चे के लिए ज़रूर लेके आएँ। तो ये सब चीज़ें आप बच्चे को रोज़ कराएं घर में। भले आपका बच्चा सुने नहीं सुने, समझे ना समझे, बट आपको करानी है। तो आपको ये बुक ज़रूर रखनी है ABCD वाली, ताकि आप बच्चे को आइडेंटिफाई करा सकें कि ये A है, ये B है। तो आप बुक में दिखा के आप बच्चे को बता सकते हैं कि ये A फॉर एप्पल, ये एप्पल है, और खाने का एप्पल भी आप उसके सामने रख सकते हैं और उसे समझा सकते हैं कि दिस इज़ एप्पल। मतलब आप उसे बता सकते हैं कि ये एप्पल है, ये बनाना है, ये ऑरेंज है। तो जहाँ पे थेरेपी सेंटर नहीं है, छोटे शहर में रह रहे हैं और बच्चे को प्रॉब्लम है, एक भी थेरेपी सेंटर नहीं है, या फिर कहीं आप हैं और थेरेपी सेंटर इतना दूर है कि आप जा नहीं सकते हैं,
तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हो तो सच मानो आपको थेरेपी सेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही बहुत अच्छे से बच्चे का एक तरह से थेरेपी कर रहे हो ये सब चीज़ बता के। तो आप इस तरह से आप बच्चे को बुक पढ़ाएं तो बच्चे आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका बच्चा समझने लगा है, और जब उसे कहोगे कि बेटा पढ़ना है तो वो आपको बुक ला के सामने में देगा। कुछ दिन आप उस पर मेहनत करोगे तो आगे जाके बच्चा खुद आपके सामने वो हर कुछ करेगा जो आप उसे सिखा रहे हो। तो ये चीज़ करना है। तीसरा है कि आप इस तरह का मॉरल स्टोरी बुक ला सकते हो। हिंदी अगर आप हिंदी में अगर घर में बात करते हो तो हिंदी बुक ला सकते हो। अगर आप इंग्लिश में बात करते हो बच्चे से तो आप इंग्लिश में ला सकते हो। और इस बुक को आपको बच्चे को सोते टाइम आप बच्चे को पढ़ के ज़रूर सुनाओ। बच्चा समझे नहीं समझे, बच्चा का ध्यान हो ना हो, बट आपको इस तरह का मॉरल स्टोरी आपको बुक पढ़नी है। या फिर अगर आप खुद स्टोरी आप पढ़े हो और आपको याद है तो आप उस तरह की स्टोरी को आप सुनाओ। और ज़्यादातर कोशिश करो कि आप उसके सामने बुक खोल के इस तरह से आप बुक को पढ़ो, ताकि बच्चा जब अपने पेरेंट्स को कुछ करता देखता है तो उसके अंदर भी एक्साइटमेंट होती है वो सेम चीज़ करने को। तो आप उसके सामने इस तरह से बुक खोल के उसको रात में पढ़ के उसे सुलाओ। जैसे आप स्टोरी पढ़ोगे तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आप स्टोरी सुना ही रहे हो कि वो आधे में वो सो गया। इससे उसको नींद भी आएगी आपकी बातें सुन के, और उसको धीरे धीरे समझ भी अच्छी बुरी की सामने समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आपको उस बच्चे के लिए आपको स्टोरी सुनानी ही सुनानी है। तो आप ये 3 चीज़ आप करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो भी सीखना चाह रहे हैं। ड्राइंग बच्चे से ज़रूर करवाओ। बच्चा स्टार्टिंग ASD वाले कोई भी चीज़ करने में बहुत परेशान करते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते। कुछ बच्चे बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, 1-2 दिन में वो सीखना शुरू कर देते हैं, और कुछ बच्चे महीनों 2 महीने तक एक चीज़ को नहीं पकड़ पाते हैं। तो इससे आप टेंशन में मत आना कि सामने वाला बच्चा ये सब करना शुरू कर दिया और मेरा बच्चा अभी तक ये सब चीज़ नहीं किया है। हर बच्चा अलग अलग होता है, हर की कैपेसिटी अलग होती है, हर का सेंस ऑफ ह्यूमर अलग होता है। तो इसके लिए आपको दूसरे के बच्चे या फिर सामने आप जो बच्चे देख रहे हो वो क्या कर रहा है उस पर बिल्कुल नहीं ध्यान दे के आपको अपने बच्चे पे ध्यान देना है और उसे ठीक करने में लगना है। तो आप ये सब चीज़ें आप करके देखो, आपको रिकवरी दिखेगी। बच्चे को आप ये सब अगर आप घर में ट्राई करना शुरू कर दोगे और रोज़ घर में बैठ के ये 3 चीज़ ड्राइंग, ABCD और स्टोरी बुक, अगर ये 3 चीज़ अगर आप ऐड करते हो तो धीरे धीरे बच्चे को एजुकेशन की तरफ आप देखोगे कि आगे बढ़ रहा है। उसके बाद अगर आप बच्चे को स्कूल में डालना चाहते हो या फिर आप ट्यूशन में डालना चाहते हो तो आपका बच्चा उसके बाद आप देखोगे कि वो स्कूल और ट्यूशन दोनों को समझेगा, वो जाना भी चाहेगा। तो पहले आपको शुरुआत घर से ही करनी है। घर में आप स्टार्ट करो ये सब चीज़ें करके, उसके बाद आप बच्चे को स्कूल में डालो। अगर आप ये सब घर में पहले से ट्राई नहीं करते हो और सीधा बच्चा को स्कूल में डाल देते हो तो ASD वाले बच्चे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे स्कूल को, वो स्कूल नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे को एक जिद हो जाता है। ASD वाले के अंदर जिद का बहुत बड़ा इशू होता है। वो बहुत अंदर से जिद्दी स्वभाव के होते हैं। वो मन में ठान लेते हैं कि मुझे नहीं जाना है, तो वो रो रो के अपनी बात को मनवा लेते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं। कुछ बच्चे तो इतनी वॉमिट का उनको प्रॉब्लम होता है। मैंने देखा एक बच्चे को जिसको अपनी चीज़ें नहीं करनी है, सामने वाले अगर कुछ कह रहे हैं उसे नहीं करनी है तो वो इतना रोता है कि वॉमिट कर देता है। वो अपनी जिद को इस तरह से मनवाता है। तो इसी तरह का प्रॉब्लम आता है अगर बच्चे को अगर आप घर से ट्रेंड करके नहीं लेके जाओगे तो वो बाहर जाके इस तरह का हरकत करेगा, ताकि आपका बच्चा दोबारा आप ना ले जा पाओगे और ना ही बच्चा जाना चाहेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी है, घर से मेहनत करना है और आपको बच्चे को घर से ट्रेनिंग देनी है।
तो आप ये सब करके देखो, आपको बहुत अच्छा रिकवरी दिखेगा। और ये 3 चीज ASD वाले बच्चे के लिए जरूर ऐड करें। थैंक यू।